मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th की शॉर्ट स्टोरी का 3rd चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा, जो मुल्क राज आनंद की एक साइकोलॉजिकल स्टोरी है, जिसमें बच्चे का मनोविज्ञान ये दिखाया गया है कि जब तक बच्चे के माता पिता रहते हैं उसको सब चीज़ पसंद आती है। जब उसके माता पिता उससे बिछड़ जाते हैं या वो अपने माता पिता से खो जाता है तो उसको वही चीज़ें जो उसके माता पिता थे जो अच्छी लगती थी वो सब पसंद नहीं आती है। तो एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, आइए हम लोग देखते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। फ्रॉम द विंट्री सेट माने जाड़े की छाया में, नैरो लेन्स एंड एलीज माने सकरी गली कूचों से, इमर्ज्ड माने उमड़ रहे थे, गैली माने प्रसन्नचित, क्लैड माने पहने, ह्यूमैनिटी माने मानव लोग सुंदर कपड़े पहने हुए गलियों कूचों से उमड़ रहे थे। थिक एज अ स्वार्म ऑफ द ब्राइट कलर्ड रैबिट्स इशूइंग फ्रॉम ए रेन। वो इतना ठीक माने घनी भीड़ में निकल रहे थे। ब्राइट कलर्ड रैबिट जैसे कि सुंदर आकार के खरगोश लोग अपने बिलों से बाहर निकल रहे हों। दे इंटर्ड द फ्लड सी ऑफ स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन आउटसाइड द सिटी गेट्स। दे इंटर्ड द फ्लडेड सी ऑफ स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन। वो सूर्य की चांदी जैसी चमक में आउटसाइड द सिटी गेट, शहर के बाहर आ रहे थे। एंड स्पिड टूवर्ड्स द फेयर, और अपने कदम मेले की ओर बढ़ा रहे थे। सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे थे। सम रॉड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़े पर सवार थे। अदर साइड, कुछ बैठे हुए थे। बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स, बांस की बनी हुई बैलगाड़ी पर। वन लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, रैन बिटवीन हिज पेरेंट्स, लोग अपने माता पिता के पैरों के बीच चल रहा था। ब्रीमिंग ओवर द लाइफ एंड लाफ्टर, जो हंसी खुशी से ओत प्रोत था। ब्रीमिंग माने भरा हुआ था। द जॉयस मॉर्निंग गिव ग्रीटिंग्स, आनंदमयी सुबह उनका स्वागत कर रही थी। एंड अनसेम्ड इन्विटेशन, बगैर शर्मिंदा हुए आमंत्रित कर रही थी। टू ऑल माने सभी लोगों को, टू कम अवे इन टू द फील्ड्स, जो खेतों की ओर आए। फुल ऑफ फ्लावर्स एंड सॉन्ग्स, जो फूलों और गीतों से भरे हुए थे। कम चाइल्ड कम, बच्चे बच्चे इधर आओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, माता पिता ने बुलाया। एज ही लैग्ड बिहाइंड, जब वह पीछे छूटने लगा। अरेस्टेड बाय द टॉयज, क्योंकि वो खिलौनों से आकर्षित हो गया था। इन द शॉप, ने दुकानों की, दैट लाइन द वे, जो रास्ते में लाइन से लगी हुई थी। ही हैरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह जल्दी से अपने माता पिता की ओर भागा। हिज फिट ओबीडियंट टू देयर कॉल, क्योंकि उसके पैर जो थे वो अपने माता पिता के पुकार के आज्ञाकारी थे। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, उसकी आंखें अब भी पीछे छूटते हुए खिलौनों पर टिकी हुई थीं। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड, जब वो बच्चा उस स्थान पर जहाँ उसके माता पिता रुके हुए थे, टू वेट फॉर हिम, उसका इंतज़ार करने के लिए। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, वो अपने हृदय की इच्छा को दबा नहीं सका। इवन दो ही वेल न्यू, यद्यपि वो अच्छी तरह जानता था, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, कि वो ठंडी पुरानी वही नज़रों से उसको आँखों से मना कर देंगे। आई वॉन्ट दैट टॉयज, उसने कह दिया कि मुझे वो खिलौने चाहिए। ही प्लीडेड, उसने निवेदन किया। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिता ने उसकी ओर लाल आंखों से देखा। इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे, अपने परिचित तानाशाही तरीके से। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, उसकी माँ दिन की स्वतंत्र आनंद से पिघली हुई थी। वॉज टेंडर, वो उसके प्रति थोड़ी कोमल थी। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू कैच सेड, उसे अपनी उंगली पकड़ाते हुए कहा, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, बच्चे देखो तुम्हारे। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, एक मिठाई वाला चिल्लाया। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी एक प्रवेश द्वार के एंट्रेंस से। एंड क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर, और भीड़ उसके काउंटर के चारों ओर इकट्ठा हो गई। एट द फुट ऑन द आर्किटेक्चर, के उसके नीचे की ओर सजाई हुई थी। ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, बहुत रंग बिरंगी मिठाइयाँ। डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो सोने या चांदी के वर्क से ढकी हुई थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी, बच्चे ने खुली आँखों से उसकी ओर घूरा, उसके मुंह में बर्फ़ी के लिए पानी आ गया। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, ये उसकी मुख्य मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, उसने धीरे बड़बड़ा के कहा। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था, लेकिन वो आधे मन से जानता था। ऐसी बिग दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, कि उसके निवेदन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके माता पिता उससे कहेंगे, ही वॉज ग्रीडी, वो बहुत चालाक है, ये बहुत लालची हो गया है।
सो विथआउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बगैर उत्तर के इंतजार किए वो आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, इसी बीच एक फूल वाला चिल्लाया, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर है, गार्लैंड में गुलमोहर, गुलमोहर का हार ले लो, गुलमोहर का हार ले लो। द चाइल्ड सीम इरेसिस्टिबली ड्रॉन बाई इम्प्लेकेबल स्वीटनेस ऑफ द सेंट्स, बच्चा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जानबूझकर उसकी गंध की ओर बढ़ा जा रहा हो, खींचा जा रहा हो। दैट केम फ्लोटिंग द विंग्स ऑफ लिंज्ड एयर, जो नम हवा के पंखों के साथ तैरकर उसकी ओर आ रही थी। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट, वह टोकरी की ओर गया, वेयर द फ्लावर्स वर हीप, जहाँ फूलों का ढेर लगा हुआ था। एंड हाफ मरमर्ड, और आधे मन से बड़बड़ाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे हार चाहिए। बट ही विल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम दोज फ्लावर, उसके माता पिता उसे वो फूल खरीदने से मना कर देंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे वर चीप, ये बहुत घटिया है। सो विथआउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बगैर किसी उत्तर का इंतजार किए वो आगे बढ़ गया। अ मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विथ ए येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, एक आदमी एक बांस को लिए खड़ा हुआ था जिसमें पीले, लाल, हरे और बैंगनी रंग के गुब्बारे उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाई द रेनबो कलर ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स, बच्चा जो था वो इंद्रधनुषी यश जो रेशमी धागे में बंधे हुए थे उसकी ओर खींचा जा रहा था। एंड ही वॉज पजेस्ड बाई एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पजेस देम ऑल, और उसकी इच्छा हो रही थी कि वो सारे गुब्बारे ले ले। बट ही विल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बैलून्स, उसके माता पिता उसको कभी बैलून्स नहीं खरीदेंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, वो इतना बड़ा हो गया कि अब ऐसे खिलौनों से नहीं खेल सकता है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वो और आगे बढ़ गया। अ जगलर स्टूड प्लेइंग फ्लूट टू स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन बास्केट, एक सपेरा अपनी बीन को बजा रहा था सांप के लिए, स्नेक के लिए, जो कुंडलनी मार के टोकरी में बैठा हुआ था। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, वह अपने सिर इस तरह सुंदर तरीके से झुकाए हुए था जैसे कि स्वान अपनी गर्दन को झुकाए रहता है। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू द इनविजिबल एयर्स, वह संगीत अपने अदृश्य कानों से चुरा रहा था, लाइक द जेंटल रिपनिंग ऑफ ए मैनिक्योर वाटरफॉल, और ऐसे लहराता रहा था जैसे कोई चंचल झरना हो। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड द जगलर, बच्चा उस सपेरे की ओर गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोवर्स म्यूजिक, लेकिन वो जानता था कि उसके माता पिता इस घटिया म्यूजिक को सुनने से मना कर देंगे। एज द जगलर प्लेड, जैसा कि सपेरा बजा रहा था, ही प्रोसीडेड फर्दर, वो आगे बढ़ गया। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, एक झूला पूरी तेज़ी से चल रहा था। मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड विथ वेरलिंग मोशन, पुरुष, स्त्रियाँ और बच्चे उसमें गोल गोल गति में घूम रहे थे। श्रीक्ड एंड क्राइड, चीख और चिल्ला रहे थे। विद देयर डिजी लाफ्टर, चक्कर आने की हंसी से। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंडली गोइंग राउंड द राउंड, द चाइल्ड वॉच देम, बच्चा उनको इरादतन देख रहा था। गोइंग राउंड ऑन राउंड, क्योंकि झूला गोल गोल जा रहा था। अ पिंक ब्लश ऑफ स्माइल ऑन हिज फेस, एक गुलाबी चमक की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। हिज आइज रिपलिंग विद द सेम मूवमेंट, उसकी आँखें उसी झूले की गति से लहरा रही थी। हिज लिप्स पार्टेड इन अमेजमेंट, उसके ओठ आश्चर्य से खुल गए थे। टिल ही फेल्ट, और वह तब तक खुले रह गए जब तक महसूस नहीं करने लगा। ही हिमसेल्फ वॉज बीइंग कैरीड राउंड, कि वह स्वयं उसमें गोल गोल घूम रहा है। द रिंग सीम्ड गो फेयरसली एट फर्स्ट, झूला पहले बहुत तेज़ गति से जाता हुआ प्रतीत हुआ। देन ग्रेजुअली इट बिगेन टू मूव लेस फास्ट, लेकिन तब धीरे धीरे वह उसकी गति कम होती गई। प्रेजेंटली द चाइल्ड ड्राइव फिंगर इन द हिज माउथ बिहेल्ड इट स्टॉप, वर्तमान में बच्चे ने अपने मुंह पर उंगली रख करके उसे रुकते हुए देखने लगा। दिस टाइम बिफोर हिज आवरी पोरिंग लव ऑफ एंटिसिपेटेड सेंसेशन ऑफ मोमेंट हैड बीन चिल्ड, इससे पहले कि उसकी अत्यधिक प्रेम की भावनाएं कि वो ठंडी पड़ती। आप थॉट ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को सोच करके, इटर्नल डिनायल, कि वो शाश्वत तरीके से उसे मना कर देंगे। ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, उसने बहुत बहादुरी से निवेदन किया। आई वॉन्ट गो ऑन राउंड अबाउट प्लीज़ फादर एंड मदर, कृपया माता पिता हमें उस झूले पर बैठना है। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं आया। ही टर्न लुक एट हिज पेरेंट्स, वह मुड़कर अपने माता पिता की ओर देखा। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, उसके सामने नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन अदर साइड, वो दूसरी ओर देखने लगा। दे वर नॉट देयर, वहाँ नहीं थे। ही लुक बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनके कहीं वहाँ पे निशान नहीं थे। इस तरह बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया। इसके आगे क्या होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।